तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो एसबी केमिस्ट्री क्लासेज में आज आप लोगों के लिए एल्किल हैलाइड का लेक्चर नंबर 17 लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में हम हैलोफार्म अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। हैलोफार्म अभिक्रिया जो बोर्ड परीक्षा का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हैलोफार्म अभिक्रिया और हैलोफार्म अभिक्रिया का हम क्रियाविधि पर भी चर्चा करेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। और समय रहा तो थोड़ा आगे हम टॉपिक पर बढ़ेंगे, क्लोरोफार्म के भौतिक गुण पढ़ेंगे और क्लोरोफार्म के कुछ रासायनिक गुण पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हैलोफार्म अभिक्रिया हम उसी पर चलते हैं। तो हेडिंग है हैलोफार्म रिएक्शन। अभिक्रिया हैलोफार्म रिएक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए और हर परीक्षा के लिए, यहाँ तक नीट और कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हैलोफार्म अभिक्रिया पर। हाँ, पढ़ाते समय अगर कोई डाउट किसी टॉपिक पर आपको पूछना रहे, किसी पर कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट में लिखिए और हम उसका सलूशन अगले लेक्चर में जरूर देंगे। हम पढ़ते हैं कमेंट आप लोगों का। तो चलिए हैलोफार्म अभिक्रिया पर हम चलते हैं। हैलोफार्म अभिक्रिया है क्या? यह है क्लोरोफार्म या ब्रोमोफार्म या आयोडोफार्म बनाने का एक विधि है। तो ये क्या है? ये क्लोरोफार्म इस विधि से बनाया जाता है, ब्रोमोफार्म बनाया जाता है अथवा आयोडोफार्म भी इसी विधि से बनाया जाता है। अब इस बनाने में की विधि में क्या क्या लगता है ये भी हम जान लें। क्या क्या लगता है हैलोफार्म अभिक्रिया में? तो देखिए इस विधि में होता क्या है, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो हैलोफार्म मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। देखिए क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्लोरोफार्म मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यह क्लोरोफार्म या ब्रोमोफार्म या आयोडोफार्म कुल मिला जुला करके इन सब को हम इकट्ठा कहें तो हैलोफार्म कह सकते हैं। हैलोफार्म बनाने की एक विधि है। तो हैलोफार्म रिएक्शन क्या है? दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोफार्म। व्हाट इज हैलोफार्म? क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म और आयोडोफार्म इज नोन एज हैलोफार्म। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। ब्रोमोफार्म का CHBr3, आयोडोफार्म का CHI3। कुल मिला जुला के हैलोफार्म कहना चाहते हैं तब CHX3। तो ये हैलोफार्म, इसमें से कोई भी एक बनाया जा सकता है। इंग्लिश में इसे बोले तो क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म हैलोफार्म एज ए मेन प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोफार्म रिएक्शन। इसी अभिक्रिया को हम हैलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं तथा इसी अभिक्रिया को हैलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं।
अब देखिए हाइड्रोफार्म अभिक्रिया में अब रिएक्शन इसका देख लें हम लोग। रिएक्शन क्या होगा, CH3CHO एसिटाइलडिहाइड क्या क्रिया कराते हैं 3x2 से अब प्लस 4NaOH से मिल जाता है कितना, मिल जाएगा CH3। अब X की जगह पर अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोफार्म मिलेगा, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोफार्म मिलेगा, और आयोडीन रहेगा तो आयोडोफार्म मिलेगा। और क्या मिलता है, प्लस NaX मिलेगा, नहीं HX मिलेगा, और मिल जाएगा। तो आगे हम रिएक्शन करा करके देखते हैं क्या क्या और मिलता है। तो मुख्य उत्पाद ये जानते रहें कि हाइड्रोफार्म मिलेगा। हाइड्रोफार्म रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट बनता है। होता क्या है, 3 दूना 6, 6x आता है और 3x इस जगह पर बैठता है। 3x तो हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है, और ये वाटर भी बनता है, जल बनता है, H2O बनता है, और प्लस बनता है HCOONA बनता है, ये बनता है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्लोरोफार्म बनता है, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोफार्म अभिक्रिया। ये क्या है, एसिटाइलडिहाइड है। ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए क्या होगा, जब इतना जान जाते हैं तो x की जगह हम बदल देते हैं, कुछ और दूसरा ले लेते हैं। CH3CHO प्लस 3Cl2 ले लें, और प्लस 4NaOH ले लें। हमें क्या मिल जाएगा, CHCl3 प्लस H2O प्लस HCOONA, ये बन जाएगा क्लोरोफार्म। और ये क्या है, क्लोरीन है। अगर इसी जगह पे हम CH3CHO प्लस 3Br2 ले लें, तब क्या होगा, 4NaOH लें, तब हमें मिल जाएगा CHBr3 प्लस H2O प्लस HCOONA। तो ये हो जाएगा ब्रोमोफार्म मिल जाएगा। हाँ, अगर हम CH3CHO प्लस 3I2 ले लें, प्लस 4NaOH ले लें, तब क्या मिल जाएगा हमें, तब मिल जाएगा CHI3 प्लस H2O प्लस HCOONA, तब मिल जाएगा आयोडोफार्म मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हाइड्रोफार्म बनाने की अभिक्रिया है। अब थोड़ा हम इसके क्रियाविधि पर चलते हैं, मैकेनिज्म पर, क्रियाविधि पर। तो मैकेनिज्म हम समझाने का प्रयास करें, आप लोग जरूर समझेंगे, आसान सा होगा, तो ध्यान आराम से समझेंगे। ऐसे हम हटाते हैं। मैकेनिज्म, अब क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि में जो भी रिएक्शन होगा वो एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, क्या क्या बनेगा क्या क्या नहीं। CH3CHO, इसे मैं ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी, ऐसे CHO। पहले बेस का ये क्षार होता है, ये क्या होता है, क्षार। क्षार क्या करता है, यहाँ से H को निकालने का कार्य करता है, H को निकालने का कार्य करता है। तो ये क्या करेगा, क्षार इस H को निकालेगा। कैसे निकालेगा, एक H यहाँ से निकालेगा। ये H देखिए कैसे है, ऐसे है, ऐसे दिखा दे हम, H और ये H। यहाँ पर ये माइनस रहता है, ये प्लस रहता है।
OH जो है H को खींचेगा और H2O के रूप में बाहर निकलेगा -H2O। तो H जब निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे करके निकलेगा, ये प्लस के रूप में निकलेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बांध का कार्बन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, HCH और इस पर आ जाएगा माइनस और यहाँ है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाता है H और ये O और H बाहर निकल गए H2O के रूप में और इस तरह से हमें एक संरचना मिल जाती है। ये कीटो फॉर्म है, इनाल फॉर्म है। अब ये ऐसे भी हो सकता था, ये जो है बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो ये माइनस वहाँ पर चला जाता है, वहाँ पर चला जाता है। हाँ, ये बॉन्ड ये माइनस इस बॉन्ड के रूप में आए तो ये बॉन्ड उस पर चला जाएगा। तो यहाँ एक अनुनाद भी शिफ्ट हो जाता है, रेजोनेंस भी बन जाता है, HCH डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो जाता है C और वहाँ पर हो जाता है माइनस और ये H। तो ये दोनों में अनुनादी संरचना मिलती है। एक को कहते हैं कीटो और एक को कहते हैं इनाल। तो कीटो और इनाल फॉर्म के रूप में ये मिल जाता है। फिर ये क्या करता है, बॉन्ड यहाँ आता है तो ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर जाए। तो ये बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन ये घूमते रहते हैं और यहाँ अनुनादी संरचना मिलती रहती है। तो हमें अनुनादी संरचना पर अभी नहीं जाना है, हम इसी पर रोकते हैं इसको यहाँ पर और हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को हटाते हैं। अभी ये सब अनुनादी संरचना हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे। जब इतना हो जाता है तो इसका रिएक्शन हो जाता है Cl2 से या X2 से, X2 लिखे चाहे Cl2। तो X2 इस तरह से होता है, S माइनस को देख करके ये X जो है अपना इलेक्ट्रॉन इस X को देख करके ये प्लस के रूप में बाहर निकल आता है। तो ये X और ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये बन जाता है HCH और यहाँ पर आ गया X और यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो गया H। अब ये X माइनस और यहाँ पर Na प्लस ये भी बाहर निकलते हैं, प्लस Na X के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अभी इतना पहुँचे हम लोग एक स्टेप तक। अभी क्या हुआ इसको फिर से देख लें। ये जो होता है NaOH है, क्षार है, क्षार से जब क्रिया कराते हैं तो क्षार अपना OH देता है, OH नहीं, अम्ल क्या होता है H प्लस देता है, क्षार क्या देता है OH माइनस देता है। जब ये OH माइनस आता है तो इस H को खींचने लगता है। जैसे ही H को खींचता है तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन को और H प्लस के रूप में आ जाता है। तो ये H प्लस और OH मिलकर के H2O निकल जाते हैं। तो एक बार H2O बन गया, एक H2O बन गया और एक NaX भी बन गया, NaX। उस रिएक्शन में NaX नहीं दिखाए थे तो NaX भी दिखा दीजिएगा। एक बार और रिएक्शन हम लोग इकट्ठा लिख करके देख लेंगे। अब क्या होगा, ये कार्बन के पास हो जाएगा माइनस और बाकी व्यवस्था ऐसी है। इस माइनस वाले कार्बन को देख करके ये X2 जो था वो अपना बॉन्ड जो होता है हेटेरोलिटिक फिशन करता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये प्लस बन करके हटता है और ये प्लस जाकर के कार्बन के पास जुड़ जाता है और इसका प्लस और इसका माइनस और इसका प्लस खत्म हो जाता है। अब ये माइनस वाला X इस बचे हुए Na के साथ जुड़ करके NaX बना लेता है। तो ये एक स्टेप हुआ। आगे की कहानी देखिए क्या होता है। आगे फिर से क्या करता है, NaOH आता है। ये 4 अणु NaOH लेते हैं, एक अणु नहीं अभी। तो 4 अणु NaOH, ये फिर OH माइनस ये प्लस। अब की बारी क्या होगा, ये OH फिर से अभी हाइड्रोजन को लेकर भागेगा। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। देखिए ये ब्लैक पेज से कर रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर आ जाएगा प्लस और ये प्लस और ये OH माइनस मिल करके मिल जाएंगे, H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल। फिर हमें कैसा रूप मिलेगा, तो देखें HC और यहाँ पर है X, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O और ये है H और इस पर आ गया माइनस। इस माइनस को देख करके फिर से क्या किया, हम जोड़ रहे हैं। X2 जो होता है ऐसे बॉन्ड अपना तोड़ता है और इसको इलेक्ट्रॉन दे करके या इसको ही इधर घुमा दो, ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ये X ले लेता है, इस पर बन जाता है प्लस और इस पर आ जाता है माइनस। ये प्लस वाला X इस पर आकर के जुड़ जाएगा तो बन जाएगा, देखिए XC
एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर हो गया कुछ नहीं, यहाँ पर नहीं कुछ है, यहाँ पर एक और एक्स है। इस तरह से हो जाता है। अब ये तो एक्स आ गया यहाँ जुड़ने, ये एक्स बचा है, तो ये एक्स किसके साथ जुड़ेगा, ये एन ए जो बचा है इसके साथ जुड़ेगा, एन ए जो बचा है उसके साथ जुड़ जाएगा। और ये ओ एच, इस एच को निकाला था तो ये ऐसा बन गया था, ऐसा बन गया था। एन ए बचा है, एक्स के साथ निकल जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं माइनस एन ए एक्स, माइनस एन ए एक्स। तो एक एन ए एक्स यहाँ पर निकला और एक एच टू ओ यहाँ पर निकला, एक एच टू ओ यहाँ पर निकला, दो एच टू ओ निकल चुका और दो एन ए एक्स निकल चुका। अभी देखिए और काम है, अब फिर से काम होगा किसका, प्लस प्लस फिर से एन ए ओ एच, यहाँ पर प्लस एन ए ओ एच लेते हैं, फिर से ये ओ एच माइनस और ये प्लस, ये ओ एच माइनस अब किसको लेकर भागेगा, तो इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, कहो हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो, हमें मुक्त करो, तो ये हाइड्रोजन प्लस बन करके निकलेगा। ये प्लस हाइड्रोजन और ये ओ एच माइनस दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, H2O निकलेगा। तो संरचना हमें यहाँ कैसी प्राप्त होगी, यहाँ पर देख लें, C और क्या है, इधर है, पता नहीं दिख रहा है नहीं, छोटा ये तीर कर दे, यहाँ है C, यहाँ है X और यहाँ है C, यहाँ है O और यहाँ है H। अभी देखिए ये एक और X है और इस पर आ जाएगा माइनस, ये हमें संरचना मिल जाएगी। अब इस संरचना के बाद क्या होगा, फिर से एक I2 आएगा, फिर से एक I2 आएगा, यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं I2 को, प्लस X2 आएगा। ये X अपना बंध तोड़ते हैं, इस माइनस को देख करके इस X ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये प्लस बन करके इस पर आकर के जुड़ने लगा। तो जब जुड़ जाएगा तो देखिए क्या बनेगा, X C X, एक और X और यहाँ हो गया C, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ हो गया H। ये संरचना हमें मिल जाती है। और ये माइनस वाला X किसके साथ, इस प्लस वाले Na के साथ जुड़ करके माइनस NaX, ये NaX एक और निकल गया, एक NaX और निकल गया और H2O एक और निकल गया। देखिए अभी हम लोग गिन लेंगे कितना NaX निकला। अब ये संरचना हमें मिल गया। अब इसके बाद फिर से क्या होता है, इसका क्रिया होता है किससे, इससे होता है NaOH से, NaOH से। तो NaOH अब की पारी क्या करता है, अब की पारी क्या करता है, इस बार क्या करता है, ये हाइड्रोजन ये बांड तोड़ता है, यहाँ से ये बनता है माइनस और ये बनता है प्लस। इस प्लस को देख करके ये हाइड्रोजन ने पुनः इनको इलेक्ट्रॉन दे करके ये छोड़ा लेता है, ये प्लस बन करके निकलता है और ये इस माइनस के पास जुड़ जाता है, तो बन जाता है X C X X और यहाँ हो गया H। और बचा क्या है, यहाँ बचा क्या है, C डबल बॉन्ड O बचा है और एक O यहाँ बचा है और एक H बचा है और एक Na बचा है। इस प्रकार से मिल जाता है HCOO Na, ये मिल जाता है HCOO Na। देखें HCOO और Na ये मिल जाता है। और ये H यहाँ से छोड़ा करके ये प्लस को देख करके ये H क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस रूप में निकलता है और इसके पास आकर के जुड़ जाता है और इसको छोड़ देता है, ये जाके छोड़ता है तो इनके पास जुड़ करके और बना लेता है HCOO Na और ये बन गया हेलो R। अब देखिए क्या क्या निकला, जल कण निकला एक, और कहाँ है दो, और कहाँ है तीन जल कण निकला, यहीं पर लिखते हैं 3H2O। और क्या निकला है NaX यहाँ पर एक, NaX यहाँ पर एक, दो और एक यहाँ पर, तीन NaX निकला, तीन NaX निकला। और क्या निकला, एक निकला है HCOO Na निकला है, और क्या एक निकला है, और ये निकला है CHX3 निकला है। इतना तो ये निकला। और लगा क्या है, यहाँ पर देखिए CH3CHO लगा है और क्या लगा है NaOH लगा है। कैट है NaOH, गिना जाए एक NaOH और कहाँ लगा NaOH, एक यहाँ दो NaOH, ऐसे कर लें दो NaOH और कहाँ लगा एक यहाँ लगा तीन NaOH
और एक यहाँ लगा 4 NaOH, 4 NaOH। और क्या लगा है, X2 लगा है। कहाँ कहाँ है, एक X2 और कहाँ एक ये X2 2 और ये X2 3 X2 लगा है। ये कंप्लीट हेलोफॉर्म रिएक्शन हुआ, कंप्लीट हेलोफॉर्म। तो उसमें हमने NaX लिखना छोड़ दिए थे, तो अब यहाँ पर जान लेंगे। इसीलिए तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, क्रियाविधि पढ़ते हैं। फिर से समझ ले रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, इतना कठिन नहीं है। कहेंगे तो एक बार फिर से मिटा करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इतना जान ले, ये CH3CHO है, एसिटाल्डिहाइड है। इसका क्रिया पहले क्षार से कराते हैं। जब क्षार से कराते हैं तो ये क्षार का OH निकलता है और इस वाले एक H को अपने पास खींच लेता है। OH चूंकि माइनस होता है तो H प्लस के रूप में खींचता है। ये H अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इसको और अपनी OH के साथ चल देता है, तो OH और H मिल करके H2O बन करके निकल जाते हैं। जब ये घटना होती है तो यहाँ पर Na प्लस बच जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे चुका रहता है, तो ये बन जाता है माइनस, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया। यहाँ पर अनुनाद बनता, लेकिन हम अनुनाद दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें आगे काम बढ़ाना है, क्योंकि ज़्यादा डेंस हो जाएगा तो आप भी परेशान होने लगेंगे। अब इस माइनस को देख करके X2 भी है, एक साथ में X2 भी है। एक X2 ने क्या किया, एक X ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये बन गया माइनस और ये प्लस बन करके इससे साथ छोड़ा करके और इसके पास जुड़ जाता है। जैसे ही जुड़ता है तो हमारे पास कुछ इस तरह की संरचना मिल जाती है और ये X अकेला छोड़ दिया और यहाँ Na अकेला था, Na और X ने मिल करके NaX बना दिया। ये पहले स्टेप का काम हो जाता है। अब जब इतना हो जाता है तो फिर से दूसरा NaOH आ जाता है। हमारे पास 4 NaOH होता है, दूसरा NaOH फिर से लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, इस NaOH ने फिर से OH निकालता है अपना माइनस। OH ने क्या करता है, इसका एक हाइड्रोजन फिर से खींच लेता है, H प्लस बन करके निकलता है और OH और H मिल करके माइनस H2O बाहर निकलते हैं। रिएक्शन में H2O बाहर निकलता है और जब ये H निकल जाता है तो कुछ संरचना हमें इस प्रकार की मिल जाती है। इस पर माइनस मिल जाता है। इस माइनस को देख करके दूसरा X2 ने अपना फिर एक प्लस X बन करके यहाँ निकल जाता है और इसे जुड़ जाता है और ये X माइनस और ये X माइनस और ये Na प्लस दोनों मिल करके NaX के रूप में निकलते हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरह की, जब ये X प्लस इस पर जुड़ जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह की संरचना मिलेगी, ऐसा मिल जाएगा और ये NaX बाहर निकल जाएगा। अब जब इतना हो जाता है तो फिर एक NaOH आता है, एक NaOH फिर आता है। इस OH ने फिर से इस H को पकड़ता है तो OH माइनस और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके इस पर माइनस क्रिएट कर देता है और ये H प्लस और ये OH माइनस माइनस H2O के रूप में बाहर निकल जाती है। संरचना, इसकी संरचना कुछ अब इस तरह की हो जाती है। यहाँ पर देखें, इस तरह की हो जाती है। जैसा ही ये कार्बन पर माइनस देखता है, तुरंत एक और X2 ने क्या करता है, अपने बीच का बंध तोड़ देता है और एक X प्लस बन करके इस पर आकर के लग जाता है। कुछ इस तरह का हमें संरचना मिल जाता है। ये माइनस गायब हो जाता है और एक X माइनस और एक Na दोनों मिल करके NaX के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इतना जब हो जाता है तो फिर से एक और NaOH होता है। तो चौथा NaOH जब आता है तो इनके बीच ही बंध टूट जाता है और ये बन जाता है माइनस और ये बन जाता है प्लस। इस प्लस को देख करके हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका प्लस तो गायब हो गया, लेकिन ये प्लस इस पर चला जाता है और ये प्लस वाला हाइड्रोजन इस माइनस पर आकर के जुड़ जाता है और बन जाता है हाइलोफॉर्म। हाइलोफॉर्म बन जाता है। उसके बाद Na बचा है, O बचा है, H बचा है और यहाँ पर CO बचा है। ये सब मिला करके HCOO बन जाते हैं और यही होता है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया की पूर्ण क्रियाविधि, टोटल क्रियाविधि है ये। इसको ध्यान में लेंगे। अब क्या करते हैं, अगर हम X2 के जगह पर Cl2 लेते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की क्रियाविधि हो जाएगी। अगर Br2 लेते हैं तो ब्रोमोफॉर्म बनाने की क्रियाविधि हो जाएगी और I2 लेते हैं तो आयोडोफॉर्म बनाने की क्रियाविधि होती है। बस इसी पर रोकते हैं। हम क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण और रासायनिक गुण अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को रोकते हैं। हाँ, आप लोग एक काम करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यही आपका प्यारा सा काम हमारे लिए एक बहुत बड़े मिसाल का कार्य कर जाएगा। धन्यवाद।